हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद आज हमारा अकाउंट का जो सोल्यूशन है वो हम लोग यहाँ पे वीडियो पुटअप कर रहे हैं। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम सेम 6 का हम लोग का अकाउंट का सम्स करवा दीजिएगा, जो कि हम लोग की कैश बजट फ्लेक्सिबल बजट के चैप्टर में से। फ्लेक्सिबल बजट के चैप्टर्स के ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिए। आज हम लोग कैश बजट का चैप्टर यहाँ पे देखेंगे। कैश बजट का भी एक आध सम मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, लेकिन वो बेसिक के साथ नहीं है। इसकी वजह से जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली मैं यहाँ पे बेस से हम लोग का सम स्टार्ट कर रहे हैं कि कैश बजट किस तरीके से बनाते हैं, प्लस उसमें कौन कौन से अकाउंट रहते हैं या रफ वर्क हम लोग का किस तरीके का रहता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते सबसे पहले तो हम बेसिक्स, जैसे मैंने बोला बेसिक से स्टार्ट करना है, तो हम ये देखेंगे कि कैश बजट का प्रोफोमा कैसे रहता है। नॉर्मली दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैश बजट का प्रोफोमा बनाया हुआ है। हम लोग सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम लोग को कैश बजट बोला था अप्रैल टू जून का। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे अप्रैल टू जून का पूरा कैश बजट बनाया। कैश बजट बहुत ही ईजी प्रोफोमा है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का ओपनिंग बैलेंस आता है जो कि हम लोग को दिया रहता है। फिर उसके बाद हमारा रिसिप्ट जो ऐड होता है, टोटल ऑफ ए का मतलब होता है कि रिसिप्ट प्लस करने के बाद हमारा जो बैलेंस होगा वो। फिर पेमेंट को हम लोग बी मानते हैं, वो हम लोग कर देंगे टोटल ऑफ बी। ए माइनस बी करते हैं तो हम लोग को क्लोजिंग कैश बैलेंस मिलता है। तो ये बस हम लोग का बेसिक सा इसका एक प्रोफोमा हो गया। दोस्तों कैश बजट में आपको अगर सबसे ज़्यादा वर्क या सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट काम किसी में करना रहता है तो वो आपका रफ वर्क में रहता है। जो आपके क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि किस तरीके का रफ वर्क किस चीज़ में नीडेड है, तो आपको उस हिसाब से रफ वर्क बनाना है। अब जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें मेरे को 2 रफ वर्क नीडेड थे, तो मैंने यहाँ पे 2 रफ वर्क ऑलरेडी बना दिए। एक क्रेडिट सेल्स का है और एक ओवरहेड एक्सपेंस का है। तो हम लोग उस हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ गायत्री लिमिटेड प्रिपेयर कैश बजट फॉर द 3 मंथ अप्रैल टू जून 2012। कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो 60,000 है। कैश एंड बैंक बैलेंस मतलब दोस्तों हमारा ओपनिंग बैलेंस रहता है, तो हम सिंपल से अप्रैल में क्या कर देंगे 60,000 डाल देंगे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे टोटल सेल्स, परचेज, वेजेस और ओवरहेड दे दिया है, और हम लोग को मंथ भी दे दिया है। इसको हम लोग फिलहाल के लिए स्किप करते हैं, क्योंकि हम लोग का मेन काम जो रहता है वो कैश बजट में क्या रहता है, एडजस्टमेंट का। तो हम एडजस्टमेंट से चलते हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहले बोला हुआ है एज्यूम 40% ऑफ टोटल सेल्स आर कैश सेल्स एंड 60% आर क्रेडिट सेल्स। तो दोस्तों हम लोग का जो भी सेल्स है उसमें हम लोग को 2 बंटवारा करना है। एक हमारा कैश सेल्स का होगा और दूसरा हमारा होगा क्रेडिट सेल्स का। बेसिकली दोस्तों इसको करना कैसे है तो मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पे टोटल सेल्स कर देंगे। ये भी हमारा एक रफ वर्क का पार्ट है, इसकी वजह से मैं यहाँ पे रफ वर्क के पेज पे कर रही हूँ। एक हमारा कैश सेल्स हो गया और दूसरा हमारा क्रेडिट सेल्स हो गया। सबसे पहले हम लोग का टोटल सेल्स फेब मंथ का जो है वो कितना दे दिया, 6 लाख। पहले मैं सारे सेल्स लिख दे रही हूँ फेब। फिर मार्च का हम लोग को दे दिया है 4,50,000। अप्रैल का हम लोग को दे दिया है 6,50,000। मई 9 लाख एंड जून हम लोग को दे दिया है 5 लाख। ओके, तो दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि कैश सेल्स कितना परसेंट है, 40%। तो हम लोग को क्या करना है, जो भी टोटल सेल्स है उसका 40% कैश सेल्स हो जाएगा और बाकी का 60% हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग का 6 लाख है। 6 लाख का अगर हम 40% कर देते हैं तो हम लोग का कितना आता है, 2,40,000। और बाकी का बैलेंस जो है वो किसको कर देंगे, क्रेडिट को। माइनस करके इक्वल टू कर दोगे तो भी आपका आ जाएगा, या आप 60% करोगे तो भी आएगा। मैं यहाँ पे शॉर्टकट अपना रही हूँ, तो आप भी वैसे कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका 4,50,000 है, उसका 40% मैंने यहाँ पे निकाल दिया, वो हम लोग का आया 1,80,000। और बाकी का बैलेंस हमारा क्रेडिट में हो गया, यानी 2,70,000। ओके, फिर 6,50,000 का 40% हमने कर दिया तो आया 2,60,000। बचा हुआ बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स, यानी 3,90,000। फिर 9 लाख है, उसका 40% हमने कर दिया तो हम लोग का आया 3,60,000। बाकी बचा बैलेंस हमारा क्रेडिट हो गया, यानी 5,40,000। और लास्ट हमारा 5 लाख है, इसका 40% हम कर देंगे तो ये आया 2 लाख। बाकी बैलेंस बचा वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट, यानी 3 लाख। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोग को मिल गया कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अब इसका करना क्या है, कैश सेल्स के लिए कोई पॉइंट हम लोग को आगे बोला नहीं है, तो कैश सेल्स जिस मंथ का है उस मंथ में हम लोग को डायरेक्टली डाल देना है। सबसे पहले तो कैश सेल्स हमारा आता है कहाँ पे, तो रिसिप्ट में आता है, वहाँ पे हम लोग कर देंगे कैश सेल्स। हम लोग को 3 मंथ का कैश सेल्स मिल गया, अप्रैल, मई और जून, तो उसको हम लोग डाल देंगे। सबसे पहला हमारा है 2,60,000, फिर उसके बाद आया हमारा 3,60,000 और लास्ट हमारा आया 2 लाख। ठीक है, अप्रैल, मई और जून का कर दिया।
अब क्रेडिट सेल्स भी हम लोग डायरेक्ट डाल सकते थे, लेकिन क्रेडिट सेल्स का हमारा क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट ही दिया हुआ है 50% of credit sales are released in the month of following sales and the remaining 50% in the next following। दोस्तों following का मतलब क्या होता है, जिस मंथ में आपने सेल्स किया है उसके आगे के मंथ में हम लोग का सेल्स का अमाउंट पे करते हैं, उसको हम लोग फॉलोइंग मंथ बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जो बाद में अमाउंट पे करते हैं यानी उधारी वगैरह हम जो पे करते हैं उसको हम लोग फॉलोइंग मंथ बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा फेब का सेल्स कितना था 3,60,000, तो फेब मंथ को छोड़ के हम लोग को कौन से इसमें डालना है, मार्च में, लेकिन कितना परसेंट, 50%, और बाकी का 50% हम लोग को क्या करना है, तो अप्रैल में डालना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले तो हम फेब से शुरुआत करते हैं। 3,60,000 का 50% मैंने यहाँ पे किया, फेब को छोड़ देंगे। मार्च में हम लोग का आ गया 1,80,000 और अप्रैल में हम लोग का आ गया 1,80,000। ओके, इस तरीके से आपको डालना है। अब नेक्स्ट हम लोग का मार्च है, मार्च का हम लोग का तो 2,70,000, उसका 50% कर देंगे। अब इसमें क्या कर देना है, मार्च को छोड़ देना है। मैंने बोला क्या कि जिस मंथ में सेल्स है उस मंथ को छोड़ दो। ठीक है, तो उसके आगे के मंथ में हम लोग दे देंगे 1,35,000, 1,35,000। फिर नेक्स्ट हम लोग का कितना है 3,90,000, इसका 50% कर देंगे। अप्रैल को छोड़ देंगे 1,95,000 और 1,95,000। फिर उसके बाद हम लोग का 5,40,000 है, तो 5,40,000 का 50% कर देंगे, तो ये हमारा कितना है 2,70,000। अब उसके बाद दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि आगे का एक मंथ यानी जून का मंथ जो है वो बच रहा है, तो इसमें काफ़ी बच्चों का ऐसा हो जाता है कि अभी इसमें भी सेल्स डालना है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से आपको वहाँ पे सेल्स नहीं डालना। आपको जो जो अमाउंट है बस उसकी टोटलिंग करनी है। अभी हम लोग को जैसे रिक्वायर्ड थी 3 मंथ की, अप्रैल, मई और जून की, तो हम उन्हीं का टोटल कर देंगे। 1,80,000 प्लस 1,35,000, ये हम लोग का आया 3,15,000। नेक्स्ट 1,35,000 और 1,95,000, ये हम लोग का आया 3,30,000। और लास्ट 1,95,000 एंड 2,70,000, ये हम लोग का आया 4,65,000। दोस्तों तीनों मंथ के हम लोग को क्रेडिट सेल्स मिल गए। हमको सिंपल से क्या करना है, जहाँ पे कैश सेल्स डाला है उसी के नीचे हम लोग को क्रेडिट सेल्स कर देना है। जो भी आपका अमाउंट आया 3,15,000, फिर उसके बाद हम लोग का आया 3,30,000 और लास्ट हम लोग का कितना आया था 4,65,000। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सेल्स का पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ। और मोस्ट प्रोबेबली विनर मत की इसमें हम लोग के सेलिंग्स के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट में नहीं आते, तो आप इसको बेसिक एक सेंस से कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर इज 1 मंथ। दोस्तों सप्लायर का मतलब कौन होता है, तो जो परचेजर रहता है वो हम लोग का सप्लायर रहता है। तो यहाँ पे परचेज के लिए जो पीरियड दिया हुआ है वो कितना दिया है 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब है 1 महीने के बाद पैसे करना। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे परचेज। परचेज हमारा पेमेंट में आता है, तो हम पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पे अभी परचेज डाल देंगे। पर्टिकुलर कैश परचेज क्रेडिट परचेज अलग से नहीं बोला है, तो एक ही परचेज हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब 1 मंथ का गैप रखना, इसका मतलब क्या होगा कि फेब का पैसा जो है वो कब आएगा आपका मार्च में, और मार्च का पैसा कब आएगा अप्रैल में। हम लोग को तो अप्रैल से रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से मार्च से शुरुआत करेंगे, यानी 2,70,000 डाल दिया। फिर उसके बाद 3,30,000 आया और लास्ट हम लोग का कितना था 4,80,000। इस तरीके से हमने परचेज का टाइम लैग डाल दिया। ओके, उसके आगे नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, हम लोग को बोला है ओवरहेड एक्सपेंस इंक्लूड 22,500 पर मंथ फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। ओवरहेड एक्सपेंस में हम लोग का डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है, तो हम लोग को डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, अलग कर देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने ओवरहेड लिखा हुआ ही है, तो ओवरहेड की हम अमाउंट डाल देंगे, जस्ट बिकॉज हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि ओवरहेड को हाफ मंथ में बांटना है। हाफ मंथ का मतलब दोस्तों क्या होता है 50-50%। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ओवरहेड हटा देंगे, यानी डेप्रिसिएशन हटा देंगे। सबसे पहला हमारा था 112500, इसमें से 22,500 जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देंगे, तो हम लोग का कितना बचा दोस्तों 90,000। यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रही हूँ 90,000। ओके, फिर उसके बाद 97,500 में से 22,500 माइनस कर दिया, तो 75,000 आया। 127500 में से 22,500 माइनस कर दिया, तो बचा 1,05,000। ओके, फिर उसके बाद 142500 में से 22,500 माइनस कर दिया, तो बचा 1,20,000। तो लास्ट हमारा अमाउंट दिया हुआ है 1125, तो उसमें भी हम माइनस कर देंगे 112500 माइनस 22,500, तो जून का अमाउंट भी हमारा कितना आ गया 90,000। ठीक है,
अब उसके बाद दोस्तों उन्होंने हाफ मंथ बोला है। हाफ मंथ का मतलब कितना होता है 50-50%। अभी फैब से हम लोग शुरुआत करेंगे। फैब का 90,000 है, उसका 50% कर देंगे तो फैब में आ जाएगा 45,000 और मार्च में आ जाएगा 45, मतलब उसके आगे के मंथ में। ओके, फिर उसके बाद हमारा 75,000 था। 75,000 का 50% हम लोग का हो गया 37,500, 37,500। फिर 1,05,000 का 50% हमने कर दिया 52,500, 52,500। 1,20,000 का 50% कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 60,000 और 60,000। और लास्ट हमारा 90,000 का 50% कर देंगे तो एक ही में हमारा आ रहा है 45। दोस्तों अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम इसमें हम लोग ने 1 मंथ क्यों नहीं छोड़ा। जस्ट बिकॉज हम लोग को क्वेश्चन में वैसा बोला नहीं था, हम लोग को सिर्फ हाफ मंथ बोला था। अगर उन लोग ऐसा बोलते कि फॉलोइंग मंथ में पैसा देना है तभी हम लोग वो मंथ छोड़ते, वरना हम उसको छोड़ते नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग टोटल कर देंगे अप्रैल मई जून का, जस्ट बिकॉज हमको वो 3 ही चाहिए। 37,500 प्लस 52,500 हमारा टोटल हो जाएगा 90,000। फिर उसके बाद 52,500 एंड 60,000 ये हम लोग का है 112500। 60,000 एंड 45,000 ये हमारा आ गया 1,05,000। दोस्तों ये करने का तरीका सब कॉलेजेस का अलग अलग रहता है, सब प्रोफेसर्स का अलग रहता है। कोई लोग शॉर्टकट में कर देते हैं, कोई ऐसे प्रोफोमा यानी पूरा टेबल के साथ बताते। आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। अगर आपको मेरा मेथड जम रहा हो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर कॉलेज का मेथड आप फॉलो अप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो अपना आंसर जो है वो सही आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों जो अमाउंट हम लोग की आई वो मैं यहाँ पे पुटअप कर दी हूँ। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट उसके साथ ही कंटिन्यू दिया हुआ है कि टाइम लैग ओवरहेड एक्सपेंस का हाफ मंथ था और टाइम लैग जो वेजेस का है वो कितना है 1 मंथ का। तो वेजेस का 1 मंथ इसका मतलब है आगे के मंथ में पे करो। फेब का पैसा हम लोग मार्च में देंगे और मार्च का हम लोग कब देंगे अप्रैल में, तो हम लोग को अप्रैल से ज़रूरत है तो हम मार्च से शुरुआत कर देंगे। 1,08,000, 1,44,000 और लास्ट हम लोग का है 1,50,000। ओके, ये डाल दिया, ओवरहेड भी हो गया। अब बस एक लास्ट हमारा पॉइंट बचा हुआ है जिसमें हम लोग को बोला है इन जून 2012 डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ 37,500 इज टू बी पेड। पेड कर रहे, इसका मतलब हमारा कौन सी साइड आएगा, पेमेंट साइड आएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ डिबेंचर इंटरेस्ट। सिर्फ जून की बात की है दोस्तों, तो सिर्फ जून में हम लोग को कितना अमाउंट डालना है 37,500। ठीक है, ये हम लोग ने क्या करते हैं जितना हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ था वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दिए। अब हम लोग को क्या करना है, तो हमको टोटल कर देना है। सबसे पहले हम अप्रैल का करेंगे 60,000, 2,60,000 और 3,15,000। तो टोटल ऑफ ए जो है वो कितना है 6,35,000। ओके, फिर उसके बाद हम पेमेंट का टोटल कर देंगे 2,70,000, 90,000 और 1,08,000। टोटल ऑफ बी जो है वो हम लोग का कितना है 4,68,000। मैंने जैसे दोस्तों स्टार्टिंग में ही बोला कि हम लोग को क्या करना है, रिसिप्ट का टोटल करना है और पेमेंट का टोटल करना है, वही मैंने यहाँ पे कर रखा है। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी 6,35,000 में से 4,68,000 को माइनस कर दिया तो हम लोग का क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है वो कितना बचा 1,67,000। अब ये जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा दोस्तों, ओपनिंग बैलेंस। तो बस इसको यहाँ पे डाल दो 1,67,000। फिर इसका भी टोटल कर देंगे प्लस 3,60,000 और 3,30,000। तो ये हम लोग का कितना है 8,57,000। पेमेंट का टोटल कर देंगे 3,30,000, 112500 और 144,000। तो ये हमारा है 58,6500 यानी 5,86,500। ओके, अब इसके बाद वापस रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस कर दो 8,57,000 माइनस 58,6500। तो हमारा बैलेंस जो बचा वो कितना है 2,70,500। ओके, ये हमारा क्या हो गया क्लोजिंग बैलेंस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस वापस हम क्या करेंगे ओपनिंग में डाल देंगे। अब इसका टोटल कर देंगे प्लस 2 लाख प्लस 46,500। तो ये हम लोग का टोटल आया 93,550। फिर उसके बाद हम पेमेंट का टोटल कर देंगे 4,80,000, 1,05,000, 1,50,000, 37,500। पेमेंट का टोटल हम लोग का आ गया 77,2500। ओके, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 77,2500। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है वापस रिसिप्ट माइनस पेमेंट 93,550 माइनस
772500। तो हम लोग का बैलेंस जो है वो कितना बचा, 1,63,000। अब ये जो है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इसको आगे हम लोग को नहीं बढ़ाना क्योंकि आगे हम लोग का कोई मंथ नहीं है। तो दोस्तों बेसिक से बेसिक सब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है जस्ट बिकॉज सबको समझ में आए। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, उसमें आप पर्टिकुलर हमको डाउट पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो, मेरा समझाना अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DM मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।